गति का मतलब इंग्लिश में मोशन होता है। कची मोशन, अरे मोशन ये कची है फिजिक्स ना है, फिजिक्स चैप्टर, चैप्टर का है देखो गति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, क्या कोई वस्तु विराम में होगा या तो गति में हो सकता है कि ना। तो गति पहले गति लिखेंगे है कि ना, गति किसे कहते हैं। देखो जो वस्तु कोई भी चल रहा है ना, कोई भी वस्तु चलता है उसे क्या कहेंगे, गति। कोई भी वस्तु मान चलो जे ये क्या है, गति में कि विराम में, बोर्ड विराम अवस्था में है ना। मान चलो कोई अगर बस है वो जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, गति कहेंगे। कोई बस अभी खड़ा है उसको क्या कहेंगे, विराम कहेंगे, कहेंगे कि ना। गति किसे कहते हैं, जो वस्तु गति करता है, चलता है उसे क्या कहेंगे, उसे गति कहते हैं, है कि ना। जो वस्तु चल रहा है, कोई भी वस्तु है दुनिया में, चाहे पदार्थ होगा, वो चलेगा, वो क्या कहलाएगा, गति कहलाता है। जैसे में चलती हुई ट्रेन, चलती हुई कची ट्रेन, और फिर चलती हुई मानव, है ना, मानव भी हो सकता है, इस सब में लगा लेना, समझ है कि ना, इस सब में चलती हुई। फिर मान के चलती हुई बांस है कि ना, कुछ भी हो सकता है चल देगा जी। और आवाज सब चलती हुई ट्रेन, चलती हुई मानव, चलती हुई बांस और चलती हुई गोली, है ना, चलती हुई गोली, मुंह से निकला हुआ आवाज, ये सब क्या चीज है, गति कर रहा है कि ना। अब हम आवाज जैसे बोले कहाँ गया, तुम्हारे पास पहुंचा, ये क्या है, गति कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ध्वनि की भी गति होता है, समझ गया कि ना। कोई भी दुनिया में चीज है ना, उसको क्या होता है, जो भी यहाँ से अगर घूमा जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, बता। कोई भी पदार्थ है जैसे पुस्तक है, वो गति में कि विराम में रहेगा, क्योंकि ऐसा भी पदार्थ होता है जिसको विराम में रखा है, उसको उठा के लेके जाएगा तभी गति में होता है कि ना। अब इसको गति पर सब पढ़ेंगे क्या चीज, विराम। विराम किसे कहते हैं, देखो गति तो पढ़ लिया, जो भी वस्तु चलता है ना, में क्या होगा विराम, जो वस्तु नहीं चलता है ना, जहां रख देगा वही रहेगा। जो वस्तु नहीं चलता है उसे क्या कहेंगे, विराम कहते हैं। जैसे मैं बताओ, जैसे पुस्तक चलता है, अब बाद टेबल कुर्सी, है ना, टेबल कुर्सी और इत्यादि, है ना, बहुत सारे होगा, बाकी इत्यादि लिख देते हैं, समझ जाएगी ना। गति का प्रकार के, या तो विराम में होगा, न तो गति का प्रकार का होता है, दो प्रकार के होता है। देखो अब कची पढ़ने वाला है, गति के प्रकार। गति में गति के प्रकार कची होता है, निम्नलिखित होता है। कची होता है, निम्नलिखित होता है। लेकिन एक नंबरिया में पूछेगा कितना होता है, 2 होता है, निम्नलिखित होता है। एक में रैखिक गति, कची होता है, रैखिक गति, रैखिक गति किसे कहते हैं, कि ना। कोई भी वस्तु अगर सीधा सीधी चल रहा है, कहती कर रहा है, सीधा सीधा चलेगा, उसे क्या कहेंगे, रैखिक गति कहेंगे। जो वस्तु सीधा चले, कति चले, सीधा रेखा पर चले, उसे क्या कहते हैं, उसे रैखिक गति कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। अच्छा कौन सा वस्तु है सीधा सीधा चल सकता है, देखो जैसे रैखिक गति किसे कहते हैं, जो वस्तु सीधा सीधा चलेगा, है कि ना। मान चले जहां मेरा से
फायर की कची गोली, तो टेढ़ा पीछे को आ जाएगा ना आएगा, कहाँ चलेगा, एकदम सीधा जाएगा, है कि ना। इसको क्या कहेंगे, तो बंदूक से छोड़ी हुई गोली, जैसे में बंदूक से छोड़ी हुई कची गोली, समझ गया कि ना। बंदूक से छोड़ेगा गोली, उसे क्या कहेंगे, रैखी गति, समझ गया कि ना। और क्या हो सकता है में सूर्य से आने वाला रोशनी, सूरज से आने वाला रोशनी, सूरज से आने वाला रोशनी, समझ गए ना। ये सब का चीज सीधा रखा में आता है ना। ऐसा होता है जैसे सूरज के उंदरे रोशनी रुकल है, ऐसा ना होता है, एकदम सीधा यहाँ एकदम पृथ्वी पर आता है कि ना। ये सब क्या कराएगा, रेखीय गति कराता है, समझ। दूसरा में कथी पढ़े होना, विद्युतीय गति, विद्युतीय, देखो विद्युतीय गति किसे कहते हैं, वृत्त, वृत्त पढ़ा है ना, वृत्त, मान लो वृत्त है ना, गति किसे, देखिए वृत्तीय गति किसे कहते हैं, कोई वस्तु यहाँ से चला आई फिर नाच के कहाँ चला आया, यहीं चला आया, इसे क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। क्योंकि वस्तु ऐसा देखता है जैसे नाच के डायरेक्टली आता है, डायरेक्टली यहाँ चला आता है, क्या होता है, वृत्तीय गति कहते हैं, समझ आया कि ना। कोई वस्तु यहाँ चलेगा डायरेक्टली कहाँ चलेगा, फिर अपने अवस्था पर चलेगा, है कि ना। तो लिखेंगे वृत्तीय गति उसे कहते हैं, वृत्तीय गति उसे कहते है जो वृत्तीय तल पर चले, उसे क्या कहेंगे, उसे वृत्तीय गति कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे में जैसे इस सूरज है, कची है इस सूरज के चारों ओर कथी पृथ्वी चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी भर दिन नाचते रहता है, भर दिन नाचते रहता है, 24 घंटा नाचता है, दिन और रात होता है इसी चक्कर में, समझ गए ना। यह जो देखने यहाँ आता है, इसे नाचते 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 यहाँ चलाता है, ये कभी भी नाचता नहीं है, समझ गए ना। जैसे मैं कथी देंगे, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, नाचता नहीं है, सूरज के चारों ओर, सूरज के चारों ओर क्या करता है, पृथ्वी घूमता है ना, पृथ्वी घूमता है, समझ जाएगा ना। ये हो गया कथी, पृथ्वी है ना। अब पृथ्वी के आगे कौन नाच रहा है, चंद्रमा नाच रहा है, कौन नाच रहा है, समझना यहाँ, सूरज है, सूरज के चारों ओर कौन नाचता है, पृथ्वी है, कौन है, देखो कैसे आकार है दुनिया के, ये कची है, सूरज है, कची है, सन है ना। सूरज के चारों ओर नाचता है कौन, पृथ्वी, अब पृथ्वी के चारों ओर कौन नाचता है, समझ गया कि ना। तो लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर कौन नाचता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा कथी करता है, घूमता है ना, समझ गया कि ना। सूरज के चारों ओर कौन नाचता है, पृथ्वी, इसलिए दिन और रात होता है कहाँ, पृथ्वी पर, समझ गया कि ना। और चंद्रमा नाचता है किसका, सबके, ये दोनों के नाचता है ना, समझ आ गया। अब दोलन गति पढ़ने वाला है, दोलन गति किसे कहते हैं, कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु वो आगे पीछे गति करेगा या तो ऊपर नीचा, उसे क्या कहेंगे, कोई वस्तु है, कोई आगे पीछे इसी से करता है, कोई वस्तु ऐसा ऊपर नीचा करता है कि ना, उसे क्या कहेंगे, दोलन गति कहते हैं, कथी कहेंगे। ऐसा कौन कर सकता है, झुलुआ, कथी करेगा, झुलुआ, है कि ना, ऐसा झुलाएंगे फिर रिटर्न नीचे पड़ जाएगा, ऐसे है जो उन्हें भाग जाएगा, नहीं ना होता है, तो क्या कराएगा, दोलन गति कराएगा ना, झुलुआ जैसे एक बार बिगेंगे तो कहाँ जाएगा, वहां फिर आएगा हमारे लगू, आएगा कि ना। ऐसा होता है फिर अथी में, सिलाई मशीन में होता है ना, सिलाई मशीन में इसमें होता है कि ना, ना होता है, सिलाई मशीन के सुइया देखेगा जही एकदम मार रहा है ना,
इसको क्या कहेंगे? दोलन गति कहेंगे। दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति, गति दोलन गति उसे कहते हैं है जो वस्तु गति के आगे पीछे और ऊपर नीचे गति करता है। गति करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं। जैसे बताओ, झुलवा की गति, जैसे झूला के गति। फिर बताओ पांडुलम की गति। कची के पांडुलम जानता है किसको कहता है? बताते हैं। पांडुलम की गति। मान चलो घड़ी है, कची है, घड़ी के ही पांडुलम कहा जाता है। समझ रहे? ये पर कची रहता है, एक मिनट के शुरू रहता है, एक घंटा रहता है, एक सेकेंड रहता है ना। तो मान चलो इसको बड़का है सेकेंड वाला, एक के सेकेंड टच करेगा, ये आएगा, ज्यादा जाएगा ना जाएगा। जब करेगा तो इतने दूर के अति में करता है ना। लेकिन एक गति है, उसको ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, ये पांडुलम गति है। कची है पांडुलम गति। और फिर रिटर्न जाता है कि ना, हुआ जाता है ना, फिर रिटर्न जाएगा वो हुए, तो उसे क्या कहेंगे? पेंडुलम गति कहते हैं। समझ गया कि ना? आवर्त गति, आवर्त गति। देखो दोलन गति चाहे आवर्त गति। आवर्त गति खाली ऊपर से नीचा करता है। कैसे करता है? ऊपर से नीचा। झूला की गति बता दिए है ना, सेम टू सेम इसको भी होने वाला है। जिसमें दोलन गति चाहे अभी कथी है? आवर्त गति। कोई वस्तु यहाँ से गया, फिर आया, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। ऐसा कौन कर सकता है? सिलाई मशीन की सुइया कर सकता है कि ना? या तो झूला कर सकता है, ये नहीं करेगा। तो लिखेंगे कथी? आवर्त गति उसे कहते हैं, आवर्त गति उसे कहते है जिसका गति ऊपर नीचा होता है। जिसका गति ऊपर या नीचा गति में होता है, उसे आवर्त गति, उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे में सिलाई मशीन की सुइया है ना, सिलाई मशीन की सुई। और बाद झूला भी ऐसे कर सकता है कि झूला भी करता है। झूला की गति। देखो अदृच्छित गति क्या होता है? ये ऐसा गति है जो किसी को पता न चलेगा, करने उसी गति करेगा। समझिए ना? ऐसा गति जो हमको गति के पता ही ना चले, समझिए ना, उसे क्या कहेंगे? अदृच्छित गति। जैसे मान लो कोई मक्खी बैठा है, उसको उड़ाएंगे, करने उड़ेगा, पता है, करने उड़ जाएगा, पता है, उसको भी गति है ना। जैसे मान के कोई मैच खेल रहा है, अब वो करने गेंद के छक्का मारेगा, कोई लिमिट है? कोई उलट के पीछे को मार देता है ना, तो सब गति एक गति है ना। वो एकदम फिक्स है, एकदम इधर मारेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा कभी भी इधरों मार सकता है, इधरों मार सकता है। एक लिमिट कोई नहीं है। जैसे फुटबॉल कोई खेल रहा है कि ना, और देख रही बॉल आएगा, गोर तरह के करने मार सकता है, आगे गति के पीछे कैसे? एक लिमिट नहीं है, क्योंकि उसी का दिमाग में चल रहा है हम गति करने को करवाएंगे। समझ जाए कि ना? तो इसी को क्या कहेंगे? अदृच्छित गति। वैसा गति जिसका हम गति के पता ही ना चले। समझ जाए ना? वैसा गति जिसमें
गति का पता ना चले, गति का पता न चले, उसे क्या कहेंगे? अदृच्छित गति कहते हैं। गति कहते हैं। तो कच्ची का मच्छी की गति, मक्खी, मक्खी की गति, और फुटबॉल की गति है ना, फुटबॉल की गति, बहुत सारे हो गए इत्यादि, समझ गया कि ना। तो इस तरह को मान लो कोई वस्तु है, कोई कच्ची है, पहले समझा देते हैं। मान चलो ये मनुष्य है, कच्ची है, कोई मनुष्य है, ऐसा पर स्कूल है, कच्ची है, स्कूल, समझ गए ना। ऐसा पर कच्ची है, मनुष्य है, यहाँ कच्ची है। अब यहाँ से यहाँ तक में जाने में कच्ची लगेगा, है कि ना, दूरी लगेगा। एजा से लेके मनुष्य जाएगा, उसमें कच्ची लगने वाला है दूरी, इसका लंबाई भी होगा, है कि ना, कच्ची होगा। लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जो मनुष्य और स्कूल के बीच में दूरी होगा ना, बीच में चाहे 2 मीटर होगा, चाहे 1 किलोमीटर होगा, चाहे जितना भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। तो दूरी किसे कहते हैं? लिखिए, तय की गई, तय की गई, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी किसके द्वारा? वस्तु के द्वारा। कोई वस्तु, मनुष्य नहीं हो सकता, कैसे होगा? वस्तु की लंबाई तय की गई, हाँ, तय की गई किसी वस्तु की लंबाई की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, है ना, दूरी कहते हैं। कोई भी मनुष्य है, ऐसा लेकर डायरेक्टली यहाँ तक किया है, इसका लंबाई आएगा, कच्ची आएगा लंबाई, उसे क्या कहेंगे? दूरी। तय की गई किसी भी रास्ते का दूरी, कच्ची में रास्ता भी लिख सकता है, कच्ची लिख सकता है, रास्ता। तय की गई रास्ते की दूरी को क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या होगा? तय की गई रास्ते की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी, है कि ना। देखो, दूरी में दिशा नहीं होता है, दूरी में दिशा नहीं होता, पहला पॉइंट याद कर लेना। दूरी में कच्ची ना होता है, दूरी में दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, दूरी में दिशा नहीं होता है। फिर लिखना दूसरा में, दूरी में परिमाण होता है, कच्ची होता है, परिमाण होता है। ये सब 1 नंबर के लिए आएगा। कहेगा दूरी में क्या डॉट डॉट क्या होता है, दूरी में क्या नहीं होता है, समझ गया कि ना। देखिए कहेगा दिशा किस में बदलता है, किस में नहीं बदलता है, समझ गया कि ना। इसमें तो दूरी में दिशा नहीं होता है, दूरी मतलब कभी भी मान चलो कोई ऐसा होगा रास्ता, इतना सीधा पता है ना, कोई ऐसा होगा रास्ता इधर नाचते नाचते इसे नाचते 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 इसे नाचते तब जाएगा यहाँ, है ना, जाता है कि ना। इसको दूरी के कोई फिक्स है ना है, इधर सीधा ना बताया है। अगर दूरी के कोई रास्ता ऐसा ऐसा होता है नाचते 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 तब नाच के जाता हुआ जाता है ना, तो दूरी की दिशा नहीं होगा। इसका परिणाम 100% होगा, लेकिन परिणाम का मतलब होता है 100% इसको किलोमीटर नहीं निकलने वाला है, जो कितना किलोमीटर हुआ, है कि ना, समझ गया। विस्थापन किसे कहते हैं, समझ नहीं आया। कोई वस्तु है, कच्ची है, कोई वस्तु, मान लो रास्ता है, कच्ची है रास्ता। कोई वस्तु अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलते 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 मान चलो जी पूरा के 10 किलोमीटर है, कितना है? अगर नाचेगा तो यहाँ से लेके यहाँ चलेगा कोई वस्तु, तो यहाँ से लेके चलते देख के क्या किलोमीटर हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो गया कि ना। कोई वस्तु चलना स्टार्ट किया था, लेकिन कोई वस्तु इधर से चल रहा है, चलते 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 यहाँ आके रुक गया, यहाँ आके रुक गया, तो इसको हो गया मान चलो जी 8 किलोमीटर, कितना हो गया? इतना दूरी ना तय किया है, इसी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं, कच्ची कहेंगे, समझ गया कि ना। जो ये दूरी बच गया था, अब इसको दूरी कहते हैं। जो तय की गई रास्ते की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और जो हम यहाँ से चले जाना था, जाना था कच्ची जगह जाना है ना, कच्ची जगह ऊपर पट्टी जाना है ना मार्केट में, लेकिन हम यही पट्टी से भाग आए तो उतना दूर रास्ता बच गया था ना, उसको क्या कहेंगे?
विस्थापन जो तय जितना इतना रास्ता बचा कि ना, तो तो लिखेंगे दो वस्तुओं के बीच, दो का वस्तु है ना, मान चलो ये है कची है, ये कची है डी, तो दो वस्तुओं के बीच में तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच में तय की गई न्यूनतम, यानी न्यूनतम मतलब ये ना कम है, दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दो दो बिंदु है कि वस्तु, बिंदु मान लो है कि ना, दो बिंदुओं के बीच में, गलत हो देखने बोले थे, गलत कि सही, दो बिंदुओं के बीच में तय की गई न्यूनतम दूरी, कची न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दिमाग में बैठा कहेगा विस्थापन निकालने कहेगा कहियो तो ऐसे निकालना, मान लीजिए कोई कहेगा 10 किलोमीटर टर्निंग करना है, हम 8 किलोमीटर टर्निंग से रिटर्न चल रहा है, तो कितना होगा विस्थापन, 2 किलोमीटर हुआ, कितना हुआ, काम कितना हुआ 2 किलोमीटर है ना, जो काम बच गया उसी को विस्थापन कहता है। तो दो बिंदु के बीच, चाहे दो आदमियों के बीच में तय की गई दूरी, और जो बच गया है हल्का मानी काम बच गया है, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मान चलो जो कोई वस्तु यहाँ से 10 किलोमीटर है, कितना है 10 किलोमीटर, यहाँ चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक आ गया, यहाँ आ गया, तो इसका विस्थापन कितना होगा, शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अच्छा विस्थापन में काम किया है, जहां था जहीं आके पहुंच गया होगा, विस्थापन हुआ ना, हुआ। कोई वस्तु के बीच में तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन की गई, जैसे चलना स्टार्ट किया है ना, यहाँ आके रुक गया, ये बच गया कि ना दूरी, इसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। तो इसमें पहला में, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसमें दिशा और दोनों होता है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछेगा किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, तो आपको ट्रिक लगाना है, कची में, विस्थापन में दोनों होता है ना, लेकिन कहेगा किसमें केवल दिशा होता है, दूरी में, कची में होता है, दूरी में। एक नंबरिया में 100% आने वाला है, देखना, कहेगा किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, विस्थापन में, समझ जाए कि ना। चाहे पूछेगा विस्थापन किसे कहते हैं, दो बिंदु के बीच में तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन में दिशा और परिणाम दोनों होता है, लेकिन दूरी में ऐसा खाली क्या होता है, परिणाम होता है ना, लेकिन दिशा नहीं होता है, समझ जाए कि ना।